तो ना इस चीज़ को बेस्ट समझने के लिए तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ या बहन है, बहुत वैसी सीरियस बात बोल रहा हूँ, मैं बोलने जा रहा हूँ, बट इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हारी माँ या बहन है और उसको कोई कुछ बहुत घटिया बोल दे। और इंसान से अगर तुम हिंदी में बात करोगे वो हिंदी में जवाब देगा, इंग्लिश में बात करोगे इंग्लिश में देगा, पंजाबी में करोगे पंजाबी में जवाब देगा। जिस तरीके की भाषा में इंसान बात करता है उस तरीके की भाषा में आइडियली एक इंसान को जिसमें थोड़ा बहुत अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे उसी तरीके में जवाब देना चाहिए। अगर तुमसे कोई इज्जत से बात करे तुम उसे इज्जत से जवाब दोगे। अगर तुम्हें कोई बदतमीज से बात करेगा, अगर तुम डरपोक थोड़े दबे दबे रहने वाले हो तो तुम शांति से सुन लोगे। अगर तुम उसी नॉर्मल एकदम नॉर्मल स्टेट में हो जो होना चाहिए इंसान को, उसने बदतमीज से बात करी, तुम भी आगे से उसमें करोगे। लेकिन जब रेबल किड थी लेटेंट वाले एपिसोड पर, जो बहुत लोगों ने नहीं देखा, जो ये घटिया घटिया कमेंट्स करने वाले हैं, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, ये रेबल किड ने अभी पोस्ट करी है अपूर्वा ने। उस व्हाट द फक, इसने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दिया है। लेटेंट के शो पर ये जज थी, एक बंदा आया और जो बंदे ने बकवास करी उसने या तो नशे करे हुए थे दूसरे वाले समझ जाओ, या फिर उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और उसने बहुत बदतमीज से बात करी थी। उस बंदे की घटिया अपब्रिंगिंग दिख रही थी, वो जैसे औरतों को पोर्ट्रे कर रहा था, औरतों के बारे में बोल रहा था, बकवास कर रहा था, घटिया चीज़ें बोल रहा था, पहली अपनी चीख चिल्ला रहा था जैसे नशे कर रहे होते बंदे ने, प्रॉपर वैसा था। उसने इस लड़की को बकवास करी, घटिया चीज़ बोली, इस लड़की ने आगे से उस घटिया चीज़ का जवाब दिया जिससे ये घटिया नहीं होती, इसने बस एक बंदे को जवाब दिया। इंडिया में ना तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये रेशियो देखो, फॉर एवरी 1000 मेल्स देयर आर 943 फीमेल्स। रेशियो बिटवीन मेन एंड वुमेन इन इंडिया इज फेवरिंग मैन, इट इज फेवरिंग मैन। और अगर स्ट्रेंथ में बात करी जाए, मेंटल स्ट्रेंथ में वीमेन आर वे स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये घटिया चीज़ तो भाई कोई आदमी नहीं, जितना इसने सहा है ना, तो कोई अगर तुम होते भाई कोई और तो सुसाइड कर लेता अभी तक, बहुत बहुत ज़्यादा इसने सुना है, कोई आदमी नहीं झेल पाता। मेंटल स्ट्रेंथ में वीमेन बहुत ज़्यादा होती है। फिजियोलॉजिकली, मैं कोई मिसोजिनिस्ट वगैरह नहीं हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, फिजियोलॉजिकली मैन में टेस्टोस्टेरोन होते हैं जिसके कारण उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल वाली, फिजिकल सिर्फ कह रहा हूँ मैं। अब ये मैं इसलिए बोलिए, ये मैंने कुछ बड़ा बड़ा कुछ बोलने के लिए आदमी को नहीं बोला, सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि विमेन के साथ बहुत ज़्यादा पहले ही इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है। जब कोई भी बात होती है, कोई लड़ाई होती है, तब विमेन के साथ गलत काम, बहुत ज़्यादा रेप्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं बहुत ज़्यादा। उस सब में एक बंदी के पास इतनी औकात है उसकी कि वो अपने पैरों पे कुछ बनी है, वो एक पैनल में जाके जज बनती है। इंडिया का सबसे बड़ा शो तो जो था उस टाइम पर, वहाँ पर जाके कोई बंदा उसे बकवास करता है और वो उस बंदे का बकवास में उतना ही जवाब देती है, और उसको क्या मिलता है, उसको मिलती है नेशनल हेडलाइन। इंडिया में इतने ज़्यादा क्राइम हो चुके हैं ना उस टाइम के बाद, इतने ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हो चुकी हैं, तुम्हें किसी भी कवरेज के बारे में इतनी डिटेल में नहीं पता होगा जितना तुम्हें लेटेंट के बारे में पता है। क्यों? बिकॉज आवर मीडिया इज सो फकिंग फूलिश। इसको बोला गया अभद्र, इसने जो जवाब दिया, इसने जवाब दिया है, इसने अपनी इज्जत बचाई है, इसने अपने लाज बचाई है। लाज ना इस देश की बचाना, लाज लेगेसी है। 5000 साल पहले महाभारत के टाइम पे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी। लाज बचाना इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, फॉर द कल्चर एंड द पीपल। और उसके लिए कोई भगवान थोड़ी आया है भाई, कोई ये कलयुग है, यहाँ पर भगवान थोड़ी आएगा। तुम्हें खुद की अपने आप को खुद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो बंदा खुद की हेल्प नहीं करता भगवान भी उसकी हेल्प नहीं करता, जो बंदा खुद की इज्जत नहीं करता कोई और उसकी इज्जत नहीं करता। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। इसने क्या करा, इसने बस उस बंदे का रिप्लाई करा और इसको इतनी घटिया, इसको हर न्यूज़ ने बोला क्या तुम घटिया हो, तुमने ये करा है, यू आर दिस यू आर दैट, आपने इतने गंदे कमेंट्स क्यों करे हैं, वीडियोस देख लो, इतनी बकवास करी है। और इसको आगे से मिलता है ये, इसका रेप कर लो भाई लोग, लाफिंग इमोजी, व्हाट द फक। इसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मरवाने के लिए कितनी घटिया चीज है, कितनी घटिया चीज है ये। आर वर्ड इतना बोला जा रहा है इसको, आर आर वर्ड ही आर वर्ड है। यहाँ पर देखना, ये देखो आर, यहाँ पर देख लो, इतनी घटिया चीजें हैं, इतना भाई, मैं आई एम फकिंग सिक। इन लोगों का दिमाग देखो, इन लोगों का दिमाग है कि चलो मान लेते हैं अगर इसने गलती करी थी, मान लेते हैं इसने एक चीज़ बोली थी। पहली बात तो वो एक प्राइवेटाइज्ड इन्वायरमेंट था जहाँ पर एक शो हो रहा था, जहाँ पर लोगों ने टिकट के पैसे दिए, और तो जो यूट्यूब पर भी जब जहाँ पर शो स्प्रेड हो रहा था, मार्केटिंग हो रही थी उस शो की, नहीं सॉरी, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। यूट्यूब सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का। जब वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, वो भी पेड थी, मेंबर वाली थी, वहाँ पर जाकर ये बोलती है कुछ और वो भी बंदे से गालियाँ देता है। बट सब कुछ छोड़ दो, अगर मान लो इसने गलत भी बोला है, इसने गलत बोला है ना,
हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकली अगर इसने गलत बोला है, इसने क्या गलत बोला है कि इसने गालियां दी हैं, इसने वुमेन के फीमेल पार्ट्स के बारे में बोला है, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तेरे को चोट दूंगा, ये कर दूंगा, रांड तेरी माँ तेरी, ये इसका रेप, ये क्या है? ये तुम एग्जैक्टली वही चीज नहीं बोल रहे? ये तुम जे लोगों ने जिन्होंने कमेंट करा है, क्या ये एग्जैक्टली वही चीज नहीं बोल रहे जिसके लिए ये इसको गालियां दे रहे हैं? इस चीज का दिमाग क्या है भाई? मैंने तो 2-3 स्लाइड, मेरी बहन है, मेरा देख के दिमाग खराब हो गया ये। मैं देख नहीं पाया, मैं एक स्लाइड भी पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ। एंड ऑल्सो तुम्हें एक चीज दिखाऊं, ये मैंने अभी देखी, यहाँ पर पढ़ रहा था मैं ऐसे, अपूर्व मुखीजा हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल एम्बेसडर्स ऑफ आईफा। द आईफा सेरेमनी इज सेट टू बी हेल्ड इन जयपुर नेक्स्ट मंथ। शी इज अ वेल नोन इन्फ्लुएंसर एंड वाज पार्ट ऑफ द पैनल ऑफ आईजीएल एपिसोड। तुम किसी फीमेल छोड़ो, तुम किसी ह्यूमन से, उसने जो मेहनत करके एक पोजीशन स्टेट पे पहुंची कि उसे कहीं छुरी माँ चुदा आईफा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, पर किसी ने इतनी मेहनत करी कि कोई यहाँ पर किसी मुकाम पर पहुंचा है, तुम उसे उसके रिमार्क्स कर वहां से गिरा रहे हो। सेलिब्रिटीज ने बड़े बड़े कांड करे हुए हैं, मर्डर करे हुए हैं, क्राइम्स करे हुए हैं, उनकी तो फिल्में चल रही हैं, उनको तो मीडिया शोज में बुलाती है ना, उनके ही तो शोज है, उनका ही तो चैनल होता है भाई। व्हाट द फक, कितनी घटिया वजाइना देखेंगे भाई लोग, क्या घटिया चीजें बोल रहे हैं लोग। जिराबेल किड भाई, आर वर्ड, ये पागल है, इनको पता नहीं है। गेटिंग मैरिड इज स्कैरी, व्हाट इफ शी stands for herself when nobody stood for her? What is wrong with it? That is correct। जीवी भाई, क्या है ये? आर स्कॉट भाई, ये तो कंप्लीट पॉर्न स्टार भाई, पॉर्न स्टार बुला रहे हैं, ये क्या है? टू मच फ्रीडम, व्हाट द फक मैन, हु द फक आर यू? ये कौन बहन चोद एजे विक्की, तेरी माँ की चूत बहन के लौड़े, तेरी औकात क्या है? इधर कमेंट कर रहा है, उसने अपना खुद बनाया करियर यूट्यूब पर ना। तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरा है 7-8 साल से चैनल, ये मेरा नया चैनल है, मेरा 7-8 साल से यूट्यूब पर चैनल है। यूट्यूब पर एक एक सेकंड का अगर तुम चाहते हो बंदा तुम्हारी वीडियो देखे, तुम्हें इतना भांग भोसड़ा करना पड़ता है, इतनी एडिटिंग करनी पड़ती है, ये आती है, इसका एक फॉर्मेट, इतना परफेक्शन जीनियस फॉर्मेट बनाया है। और ये मैंने इसको देखना शुरू करा था आफ्टर दिस। मेरी अगर तुम इस चैनल पर जाके 2-3 वीडियोस पीछे जाओगे ना, मैं कहता था इसकी तो मैं वीडियोस भी नहीं देखता। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपूर्वा मुखीजा के ऊपर, जिसमें मैंने उसे बोला था लोग स्लट शेम कर रहे हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। उसके बाद मैंने उसके लिए रिसर्च करी थी, क्योंकि मैं इन जैसे चूतिया नहीं हूँ, मैं मीडिया जैसे चूतिया नहीं हूँ। मेरे पता नहीं कितने, मेरे 200 सब्सक्राइबर भी नहीं है, मैंने फिर भी रिसर्च करी थी बैठकर, अपनी जबान खोलने से पहले, अपने बकवास भौंकने से पहले, ठीक है, मैंने वो चीज़ खोल के देखी थी। और यहाँ पर मीडिया कुछ नहीं करती, मीडिया कुछ नहीं देखती है। और इस बंदी ने कितना जीनियस फॉर्मेट बनाया हुआ अपने कंटेंट में, कि इसकी तुम वीडियो देखोगे, इतने प्यारे तरीके से स्टोरी बताती है, कोई भी इतना तुम्हारा दिमाग घुस जाएगा। इसने फॉर्मेट बनाया है ये। और अगर कोई बोले ना इसकी एक वीडियो वायरल हुई है, भाई वायरल बहुत लोग होते हैं, किसी को रिटेन नहीं करनी आती, इसने करी है। तुम शायद ये ना जो मैं ऑनलाइन वाली चीज़ें बोल रहा हूँ, इससे तुम रिलेट ना कर पाओ रेलम से। मैं 7-8 साल से इस चीज़ में फंसा हूँ, मेरे को पता है क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, और इसको सब कुछ पता है कि क्या क्या करना होता है, और इसने सब कुछ बढ़िया करा है। और उसमें ये कौन है? ये इनकी औकात क्या है? मैं अभी पूछ रहा हूँ, ये जो बकवास कर रहे हैं इतनी, इनकी क्या औकात है? और इन सब का इसने नाम डाला है ना, इस बंदी ने अभी इन सब का नाम डाला है, सबका इसने डिटेल दिया, यूजर नेम। अगर हमारे देश की औकात हो, अगर हमारी 2 रुपए की औकात हो ना, अगर कि हाँ बहनचोद हम अपने सिटीजन का स्टैंड ले सकते हैं, एक टैक्स पेइंग सिटीजन, अगर बहनचोद पैसा ही देख लो, कमाती होगी टैक्स नहीं देती होगी, अगर तुम बहनचोद एक टैक्स पेइंग सिटीजन को भी तुम अगर सेफ गार्ड नहीं कर पाते इस देश में, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दिस फकिंग कंट्री इज डूम्ड। अब यहाँ पर सारे है ना, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर सारे नाम है ना, यहाँ पर सारे नाम है। अब अगर किसी मीडिया आउटलेट की औकात हो, अब अगर किसी सरकार की औकात हो, जिन्होंने आकर, सरकार का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि उन बहन के लोड़ों ने ही सबसे पहले सिचुएशन ऊपर करी है आकर, कि भाई ये इसने गलत बोला है, लेटेंट एपिसोड में गलत हुआ है, उन्होंने ही यहाँ पर सारा जो गलती उनकी है कंप्लीटली। ये क्योंकि पूरा बंद शो था, लोगों की एक तो गांड जल जाती है जब कोई बंदा सक्सीड कर जाए। उनको लगता है कि ऑनलाइन लोग मेहनत नहीं करते, ऑनलाइन जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लोगों को लगता है जो जॉब वॉब वाले होते हैं ना, कि अरे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर आके भौंक के अपना चले गया, कमा लिया पैसा, ईजी मनी। ऑनलाइन जो बंदा काम करता है उसका 24 घंटे दिमाग यहाँ पर लगा होता है, वो उसका ब्रेन, उसकी मेंटल हेल्थ फक्ड होती है, उसकी स्लीप शेड्यूल फक्ड होती है। अगर तुम सर में रहना कि 3-4 साल पुराने व्लॉग देखने जाओ, वो बंदा जीता नहीं था। घूम फिर के मैं ये
बात कर रहा हूँ कि अगर हम इस देश को मानते हैं कि हाँ भाई इट इज़, जैसे वो डोनाल्ड ट्रम्प कहता है ना, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, इफ़ यू वांट टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, या फिर अगर हम मानते हैं कि इंडिया कभी ग्रेट भी था, तो फिर जो अपनी इतने 5,000 साल पुरानी संस्कृति है ना, जो इस लड़की ने वो चीज़ करी है कि हाँ बहन चो तो अपना वो लिया स्टैंड, तो उसमें इस लड़की को बार बार गलत नहीं बोलेंगे। और जो जो एक एक बंदा जिसने इतनी बकवास करी है अपने अकाउंट से, उस एक एक बंदे को पकड़कर मारना चाहिए, उनके साथ जो स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर इन लोगों की ये पूरी जिंदगी चोद सकते हैं, इतना दम है इनमें, मीडिया वालों में और सरकारों में, कि ये जा जाकर कि कुछ भी इनको इंटरव्यू ले रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, रणवीर अलाहाबादिया की माँ के क्लिनिक में जा रहे हैं, इनका शो बंद करवा रहे हैं, तो इनमें इतनी भी पावर होनी चाहिए कि अगर ये इतने, अरे ये तो सेलिब्रिटी है, समय रैना तो सेलिब्रिटी है, ये अपूर्वा रणवीर अलाहाबादिया सेलिब्रिटी है, हम इनको फक कर सकते हैं, नॉर्मल पीपल को भी करो, जिन्होंने गलत बोला करो उनको, और वो तो जस्टिस होगा, वो तो उनको फक भी नहीं कर रहे, तुम तो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो ना। उसने बकवास करी है, भुगतो। तुमने ये मैटर पूरा स्टार्ट क्यों करा था? तुमने मैटर पूरा स्टार्ट करा था कि इन्होंने ऑनलाइन बकवास करी है इन 4-5 क्रिएटर्स ने, जहां पर इन्होंने बार बार, मैं 1000 बार चीज बोलूंगा, मेरे को रोक के दिखा दे कोई कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट में इन्होंने करा है। ये कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट में अपनी गांड मरवा लें, इनकी मर्जी है पूरी। और तुमने इनकी इसलिए बोली क्योंकि इन्होंने बकवास करी है, तो इन्होंने तो रियल में, इन्होंने तो सही में करी है ना, इन्होंने एक्चुअल में बकवास करी है इन लोगों ने, इनको पकड़ो फिर। दिस इज सो रॉन्ग। फेम मिला तो डाउनफॉल भी भुगतना पड़ेगा। दिस इज नॉट डाउनफॉल। रेप थ्रेट्स आर नॉट डाउनफॉल। रेप थ्रेट्स आर नॉट नॉर्मल। ये मैंने स्टोरी देखी थी साइमन सेज की, एवरेज एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन ऑन सोशल मीडिया। और ये जो जितने भी बंदे हैं ना जिन्होंने इतनी बकवास, बंदे तो माँ चुदा है, इनका दिमाग ही नहीं है कुछ भी। तुम सुन लो, तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हें तो कुछ भैंचो मैं बता के जाऊँ। अगर तुम देख रहे हो ना किसी बंदे को यूट्यूब पर कोई चुतियापा कर रहा है, मान लो, ठीक है, ऐसा भी नहीं जैसे ये केस हो, कुछ भी कर रहा है, तो ना उसका मजाक उड़ाने से पहले, कुछ लिखने से पहले सोचो वो एक्चुअल इंसान है। हो सकता है उसका दिन बुरा गया हो, बहुत हो सकता है, कुछ कुछ ना बकवास करने से पहले देख लेनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रही है, ठीक है। ये बहनचोद, नहीं तो ये कल को ये मर जाएंगे, इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट मैन, आई डोंट वांट टू फकिंग रिकॉर्ड।